दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद के क्लासिकल मेडिसिन वंग भस्म के बारे में। ये क्लासिकल मेडिसिन है, लगभग सभी ब्रांड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इन जड़ी बूटियों को दवा के रूप में दिया जाता है, तो कई बार इन्हें भस्म बनाकर उपयोग में लाया जाता है। भारत में कई प्रकार के रोगों के इलाज के लिए जो है भस्म का उपयोग किया जाता है। इसमें वंग भस्म भी शामिल है। वंग भस्म में खनिज और धातु शामिल होते हैं। वंग भस्म शरीर में विषाक्त पैदा नहीं करता है और आसानी से पच जाता है। इस औषधि का उपयोग मूत्र और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। वंग भस्म जो है कम खुराक में भी बहुत ही अच्छा असर दिखाने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है बहुत ही ज्यादा जो है डॉक्टर्स करते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि वंग भस्म के फायदे क्या हैं। वंग भस्म को वांगका और शुद्ध टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह भस्म धातु और खनिज आधारित होती है। आयुर्वेद में वंग भस्म को अहम माना गया है, क्योंकि यह डायबिटीज और अस्थमा समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में असरदार साबित होता रहा है। अगर हम इसके विशेष फायदे की बात करें तो ब्लड शुगर को कम करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा माना जाता है। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। वैसे में वंग भस्म का सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है। वंग भस्म लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। वंग भस्म में इम्यूनोमॉड्यूलेशन गुण पाया जाता है, जिस कारण यह इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। कुछ रिसर्च के अनुसार वंग भस्म डायबिटीज के प्रबंधन में सहायता करती है। वहीं अगर किसी को डायबिटीज है तो वंग भस्म का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत जल्दी होता है। बहुत ही असरदार औषधि है। उसके अलावा यूटीआई के लक्षण को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में वंग भस्म का उपयोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पेशाब करते हुए दर्द या फिर जलन होना और पेशाब रुक रुक करके आना, यानी यूटीआई के लक्षण होते हैं। अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो वंग भस्म का सेवन किया जाना चाहिए। वंग भस्म पेशाब को बढ़ाता है और इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसके नियमित सेवन से पेशाब में होने वाली किसी भी प्रकार की जलन को ये जो है शांत करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद एनीमिया की कंडीशन में अक्सर महिलाओं को एनीमिया की समस्या का सामना करना पड़ता है। एनीमिया ऐसी स्थिति है जब रक्त में हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाता है। बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता, इस टाइप के लक्षण रहेगा। हमेशा उदास उदास सा फील होगा, हमेशा बैठे या फिर सोते रहेंगे, इस टाइप के लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में वंग भस्म लेना असरदार साबित हो सकता है। वंग भस्म लेने से शरीर को शक्ति मिलती है और हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ सकता है। एनीमिया के लक्षण नजर आने पर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वंग भस्म लेने की सलाह देते हैं। उसके बाद अस्थमा में आयुर्वेद में अस्थमा का संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। आयुर्वेदिक डॉक्टर अस्थमा के इलाज के लिए वंग भस्म का उपयोग करते हैं। वंग भस्म में मौजूद तत्व फेफड़ों से बलगम को निकालने में मदद करते हैं। इससे फेफड़ों की सफाई होती है और सांस लेने में आसानी हो सकती है। वंग भस्म श्वसन प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने में उपयोगी हो सकता है। साथ ही कफ दोष को संतुलित करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं वंग भस्म के उपयोग की। वंग भस्म को कई तरीके के खनिज और धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। यही कारण है कि इसमें पहले से ही कई औषधि गुण पाए जाते हैं। वंग भस्म को कई तरीके से लिया जा सकता है, जैसे वंग भस्म को अकेले भी लिया जा सकता है। वंग भस्म को दूसरी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर वंग भस्म को घी के साथ लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा वंग भस्म को शहद के साथ भी लिया जा सकता है। तो इस तरीकों से जो है आप वंग भस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इससे संबंधित नुकसान और सावधानियों की, तो अगर वंग भस्म को डॉक्टर की सलाह पर लिया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसकी खुराक 125 से 250 मिलीग्राम तक ली जा सकती है। वैसे तो वंग भस्म का उपयोग कई बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह तभी तक लाभकारी होती है जब तक इसका सेवन सीमित मात्रा में और सही तरीके से सही दवा के साथ किया जाए या फिर खाली किया जाए, तभी इसका लाभ हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई महिला स्तनपान करवा रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह से ही वंग भस्म को लेना चाहिए। उसके अलावा गर्भवती महिला को भी वंग भस्म का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उन्हें भी वंग भस्म लेने से बचना चाहिए। जो लोग पहले से ही डायबिटीज या फिर अर्थराइटिस आदि की दवाइयां ले रहे हैं उन्हें भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अगर किसी को किडनी, लीवर या फिर हृदय रोग से जुड़ी गंभीर
गंभीर बीमारी है तो भी वंग भस्म का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाजुला कर अगर हम बात करें कि वंग भस्म के अनगिनत फायदे हैं, इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। आयुर्वेद में वंग भस्म का उपयोग एनीमिया, डायबिटीज और अस्थमा समेत कई बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। आप वंग भस्म को घी या फिर शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन वंग भस्म का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। जो डोज बताया गया है उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। अधिक मात्रा में वंग भस्म लेने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप जब भी कोई भी भस्म लेते हैं तो उसमें अगर आपको सही नॉलेज नहीं है, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद सही डोज में इसको लीजिए, अन्यथा डॉक्टर की सलाह से लीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो।